अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स, इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईटा के जितने भी टेस्ट हैं इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन से। तो पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिट नंबर 6 है और ये क्लास 7 की बुक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइटल है कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, यानी डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन है क्या। पहले हम उसको जानते हैं, फिर इस पे थोड़ा सा इंशाल्लाह एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज फाउंडेशन ऑफ मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस मैथ्स। यानी जो प्रोपोर्शनलिटी मीन्स कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से किस तरह रिलेट करते हैं। जब एक्स ज़्यादा होते हैं तो दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरी यानी एक्स प्रोपोर्शन टू वाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एक्स का प्रोपोर्शनल जब हम मालूम करते हैं वाई से तो उसको प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत से ब्रांचेज में जिसमें ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक वगैरह आते हैं इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है। प्रोपोर्शन कैन बी यूज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, यानी रियल लाइफ जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम वगैरह होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, प्रोडक्शन एंड मनी, यानी आपके जितने भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं, प्रोडक्शन एंड मनी होते हैं, तो ये इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि ये रेशो है क्या असल की। सबसे पहले हम रेशो जानते हैं। ठीक है। A ratio is a comparison apply quantity measure in the same unit। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं है कि ये क्या है, जब आप रेशो मालूम करेंगे तो आपका कंपैरिजन होगा सेम यूनिट में। यानी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपकी गंदम के साथ कंपैरिजन होगा, चावल चावल के साथ कंपैरिजन करेगा। इसी तरह दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज़ है लेटर लेटर के साथ होगा। जितने भी आपके पास बजट है तो रुपीज़ रुपीज़ के साथ करेगा, इसी तरह। ठीक है। यानी जब सेम यूनिट में होगा तब आप कंपैरिजन करेंगे तो इसको हम रेशो कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अकील ऑन रेस 10,000 एंड शकील ऑन रेस 5,000। अब ये देखो, ये 10,000 ₹20 में है रेस। ठीक है। और ये भी रुपीज़ में। अब ये सेम यूनिट है, क्योंकि ये सेम यूनिट है इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका हम इसकी रेशो मालूम कर सकते हैं। दिन द रेशो बिटवीन द अन अकील एंड शकील इज। अब ये देखो, रेशो जब हम मालूम करते हैं तो यानी 10,000 और ये जो दो डॉट नहीं है जिसको हम कोलोन कहते हैं। ठीक है। यानी 10,000 बीच में कोलोन और फिर 5,000, फिर उसके बाद क्या होगा 2:1। ठीक है। क्योंकि उसने इस 10,000 को पाई 5,000 पे डिवाइड किया है और इस 5,000 को 5,000 पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पर 2 आ गया और 1 आ गया। तो इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 2:1 के बराबर है। अ रेशो A:B ऑफ टू क्वांटिटी N एंड B कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटिंग एज। अब ये देखो, आप उसको इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी 2:1 या 2/1। इसी तरह A:B या A/B। तो ये आपका रेशो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब आते हैं, उसमें एक है कंटिन्यूस रेशो के। कंटिन्यूस या कंटिन्यूड रेशो है क्या, फिर मजीद इसके बाद जितने भी आते हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो द कंपैरिजन ऑफ रेशो ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंटिन्यूस रेशो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपैरिजन ऑफ रेशो ऑफ 3 और मोर, यानी आपके पास 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा तब आप कंटिन्यूस रेशो मालूम कर सकते। इससे कम में कंटिन्यूस आप मालूम नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है। The advantage of finding continuous ratio is that we can easily tell about the ratio between the first and the third quantity। इसकी बेनिफिट ये है कि आप इजीली मालूम कर सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड के दरमियान में क्या रेशो है, फर्स्ट और फोर के दरमियान में क्या रेशो है,
2 और 4 के दरमियान में क्या रेशो है। इस रेशो को मालूम करने के लिए आप कंटिन्यूस रेशो मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने पहले रेशो सीखा कि एक्चुअली रेशो है क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और कंटिन्यूस रेशो के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस रेशो की जितनी भी फिर एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।